students and look at the screen and just tell me what are you seeing? Well, there's a picture of the life cycle of a hen. There's a picture of a life cycle of a butterfly. Now what is a life cycle? Please open your books at page number 65. Just like humans, all living things change throughout their life. You are born as a baby, then you start talking, you graduate college and so on. This process of changing from growth to death is called life cycle. Animals, plants and humans all have a life cycle. जी प्यारे बच्चों, आप बहुत छोटे थे, आहिस्ता आहिस्ता बोलना सीखा, फिर क्या होगा, आप कॉलेज से ग्रेजुएट कर लेंगे। तो ये जो पूरा एक सिलसिला है, कहाँ से, पैदाइश से वफात तक का, इसे हम क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट लाइफ साइकिल्स ऑफ एनिमल्स। एन एनिमल्स लाइफ साइकिल स्टार्ट व्हेन इट इज born. Even when an animal dies, nutrients from its body go into the soil. These are used by plants to help them grow. Other animals feed on these plants. In this way, even a dead animal can help the life cycles of other animals. क्या समझ में आया? हर जानवर का लाइफ साइकिल उस वक्त शुरू हो जाता है जब वो पैदा होते हैं। इवन जब वो मर जाते हैं तो उसकी बॉडी के जो अज्जा होते हैं वो जमीन में मिल जाते हैं और उसको दूसरे पौधे इस्तेमाल करते हैं। और जानवर जब उन पौधों को खाते हैं तो उससे क्या होता है, मरा हुआ जानवर भी दूसरे जानदारों को जिंदगी गुजारने में मदद दे रहा होता है। ग्रोथ और चेंज, बढ़ोतरी या तब्दीली। Every living thing grows bigger. One day the baby fish will be as big as the fully grown fish. One day the kitten will be as big as the fully formed cat. Like the kitten and the fully grown cat, some animals look very similar throughout their life. They only change in size. We can say they have grown, but their physical features have not changed very much. Some animals look very different at different times of their life. They have grown and their physical features have also changed a lot. For example, a fully grown frog looks different from its baby version tadpole. जी बच्चों, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जब वो छोटे होते हैं और बड़े होते हैं तो उनकी शक्ल में कोई खास फर्क महसूस नहीं होता, सिर्फ उनका हुजम, उनका साइज बढ़ जाता है। लेकिन कुछ जानवर जिस तरह फ्रॉग है, ये जब छोटा होता है उसे हम टैडपोल कहते हैं। अगर आप उसकी तस्वीर देखें, आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, और आप बड़े वाले फ्रॉग को देखें, आपको पता चलता है दोनों की शक्ल में फर्क आ गया। Changes in life. Animals change in many different ways throughout their life. They change their sizes, for example, horses and donkeys. Some animals change their colors, for example, hens. Some animals change themselves completely, for example, butterfly. Just like us, animals become better at surviving as they grow older. A baby parrot cannot protect itself until it grows up. क्या समझ में आया? जानवर अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ तरह से तब्दील होते हैं। कुछ जानवर साइजेस में, जिसामत में बदल जाते हैं, जैसे घोड़ा है और गधा है। कुछ का रंग बदल जाता है, जिस तरह मुर्गी, छोटे होते चूजे पीले रंग के होते हैं, बड़े होकर मुर्गियां मुख्तलिफ रंग इख्तियार करती हैं। कुछ जानवर मुकम्मल बदल जाते हैं, जिस तरह आपको क्या नजर आ रहा है, आपको प्यूपा और बटरफ्लाई, तितली नजर आ रही है। इसी तरह जैसे जैसे जानवर बड़े होते जाते हैं तो उनकी जो सरवाइव करने की, बचाव करने की, अपनी जिंदगी को कायम रखने की सलाहियत होती है, वो भी बेहतर हो जाती है। Some life cycles. Let's have a look at the life cycle of a few living things. आइए अब हम कुछ जानदारों के लाइफ साइकिल्स का मुतालिया करते हैं। Life cycle of a butterfly. The butterfly lays tiny, round and oval-shaped eggs on leaves or stem of the plant. जो तितली होती है वो किसी भी पत्ते के ऊपर या स्टेम्स के, प्लांट के स्टेम्स के ऊपर अंडे देती है, जो छोटे होते हैं, राउंडेड और ओवल शेप के होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लार्वा. द एग्स हैच एंड द लार्वा कम्स आउट. अब क्या होता है, उन अंडों से क्या निकल आता है, लार्वा निकल आता है। लार्वा इज अ लॉन्ग वॉर्म लाइक स्टेज ऑफ द बटरफ्लाई. और लार्वा की शक्ल कैसी होती है, ये लंबा होता है और कीड़े के जैसा होता है। It comes out from eggs, अंडे से निकलता है। Larva is also known as caterpillar. इसे हम caterpillar भी कहते हैं। Formation of pupa. The pupa is the changing stage within which the larva is broken down and the adult insect structures are formed. अब क्या होता है कि जो लार्वा होता है ये टूट जाता है, ठीक है, मुख्तलिफ हिस्सों में, और इससे इंसेक्ट का जो स्ट्रक्चर, कीड़े का जो एक स्ट्रक्चर है जिसमें वो बनना शुरू हो जाता है। इट इज मोस्टली ग्रीनिश टू ब्राउनिश इन कलर. इसका रंग कैसा होता है, सब्जी माइल ब्राउन.
The pupa is also known as a chrysalis. Formation of adult butterfly. The pupa opens, a pupa खुलता है, an adult butterfly comes out. एक जो बालक आप कहने के बड़ी जो तितली होती है वो बाहर आती है, learns how to fly, उड़ना सीखती है. The adult butterfly is fairly large as compared to the larva, और ये लार्वा से बहुत बड़ी होती है. स्क्रीन पर आपको बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल भी नजर आ रहा है. Life cycle of a hen. Chicken grow through a life cycle just like other plants and animals. They begin their development inside an egg. They hatch approximately 20 days and then grow until are mature. क्या होता है जी, मुर्गी अंडा देती है, अंडे से बच्चा बनता है, फिर अंडा टूट जाता है और बच्चा उसमें से बाहर आ जाता है और फिर वो चूजा बड़ा होकर मुर्गी बन जाता है. Life cycle of plants. Plants are living things. They grow and reproduce like other living things. They follow a cyclic process of starting a new life, growing and then coming back to the starting stage, reproducing. Plants start their life from seed and grown up to become mature plant. क्या मतलब है जी? सीड होता है, सीड बढ़ता है, पौधे में तब्दील होता है, फिर उस पौधे पे सीड लगते हैं और इस तरह से एक सिस्टम चलता चला जाता है. Seed, बीज. Seeds are much like babies of plants. Seed contain the embryo of the plants with necessary food and outer coating for protection. The seed are dispersed across the land in many ways, river, air, animals and humans. When they fall on the rich soil with all the required nutrients and proper sunlight, they germinate and start their life. Seeds जो होते हैं, बीज जो होते हैं, पौधों के बच्चों की तरह होते हैं. इनके अंदर एम्ब्रियो बच्चा होता है पौधों का और जरूरी खुराक होती है और एक कोटिंग होती है, कवर होता है जो उस बच्चे की हिफाजत करता है. ये जो बीज होते हैं ये जमीन पर मुख्तलिफ तरह से फैल जाते हैं. बाज़ औक़ात हवा इनको उड़ा के ले जाती है, बाज़ औक़ात जिन जानवर के जिस्म के साथ चिपक जाते हैं, बाज़ औक़ात हम इंसान इनको इधर उधर फैला देते हैं. अगर जमीन के अंदर बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं और सूरज की रोशनी सही तरह से मिलती है तो क्या होता है, ये उग जाते हैं और अपनी जिंदगी बढ़ाना शुरू कर देते हैं. Germination and seedling. When the condition in the soil are just right, there is proper sunlight and enough water, the seed germinates. First it breaks the outer coating and begins growing its first root and leaves. When the first sign of the life from a seed appears out of the soil, it is called a seedling. जी अभी जैसे बात हुई, हालात मुनासिब होते हैं तो क्या होता है, बीज उगता है. ये जो इसके बाहर की कोट होता है, इसकी हिफाजती तय होती है, उसको फाड़ देता है, फट जाता है और उसमें से इब्तदाई जड़ें और पत्ते निकलते हैं. तो ये पहला निशान होता है जिंदगी का कि ये बीज उग रहा है और इसे हम सीडलिंग कहते हैं. Growing to maturity. The seedling continues to grow to its fully mature form. The plant uses water, sunlight and nutrients in the soil to grow. When plants become mature, they have to get stronger roots and an increased number of branches and leaves. At this stage, they are ready to make flowers and new seeds. जी बच्चों, अब क्या हुआ, सीडलिंग उगना शुरू हुआ और जवान शक्ल बड़ा हो गया. और जब वो ये बड़ा हो रहा होता है तो इसको क्या चाहिए होता है, पानी, सूरज की रोशनी और जमीन से मिलने वाली खुराक. जब ये बड़े हो रहे होते हैं तो इनको अपनी जड़ें मजबूत करनी पड़ती हैं. इनको बहुत सारी ब्रांचेस, शाखों की और पत्तों की जरूरत पड़ती है. और इस वक्त फिर क्या होता है, ये तैयार हो जाते हैं कि ये नए फूल बनाएं और नए बीज पैदा करें. फ्लावरिंग, pollinating and seeding. When plants become mature, they start to make flowers that have pollen. जी आपने अगर फूलों को देखा हो तो उनके ऊपर आपको छोटे छोटे दाने नजर आते हैं, इन्हें हम पोलन कहते हैं. When the pollen reaches the female part ovary of the flower, it fertilizes the cell inside it and produces seed. जब ये पोलन पौधे के फीमेल हिस्से पर पहुंचते हैं तो क्या होता है कि पौधे के अंदर सीड बनाना शुरू कर देते हैं. Repeating the cycle, the newly produced seed disperse across the land and begin their new life as a plant. The cycle of the plant is continued and new plants are produced. अब क्या होता है, ये जो नए बीज बनते हैं अब ये बिखरना शुरू हो जाते हैं, जमीन के दूसरे हिस्सों तक पहुंच जाते हैं और उगकर नए पौधे बनाते हैं. What about seedless plants? कुछ ऐसे भी तो पौधे होंगे जिनके बीज नहीं उगते होंगे, वहाँ क्या होता होगा, आइए देखते हैं. You may be thinking that all the plants are grown from seed. आप सोच रहे होंगे कि तमाम जो पौधे हैं वो किससे उगते हैं, वो बीजों से उगते हैं. लेकिन नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता. तो फिर क्या होता है, आइए देखते हैं. But it is not true. Many plants don't produce the flowers and seeds to reproduce. Such plants are called non-flowering plants.
These plants grow from the spores of their parent plants. Spores are parts of the plants. New plants are produced from the spores and continue to grow. Examples of such plants include liverworts, hornworts, mosses and ferns. जी, जिन पौधों के बीज नहीं होते उनमें क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। और आपको स्क्रीन पर एक स्पोर नजर भी आ रहा है, बल्कि मुख्तलिफ स्पोर्स नजर आ रहे हैं। लाइफ साइकिल ऑफ सनफ्लावर। Let's look at the life cycle of a sunflower. It passes through these stages in growing season. Germination. Seeds that are sown in the soil use nutrients from the soil for germination. Water and sunlight help a seed turn into a plant. It takes 5 to 12 days to germinate after sowing. Growth. After germination, the plant develops roots and shoots. The roots of the small plants grow downward and the shoot grow upward. These shoots turn into a hard stem in a few days. Flowering. The sunflower plant develops flowers. After 3 weeks, the flowers produce seed. Seed development. After 1 week, the colorful leaves appear. The central disc of the flower develops into seed. The seeds are ripe in about 30 days. After this, the sunflower plant begins to grow. जी बच्चों, क्या समझ में आया? हमने बीज को बोया, बीज ने क्या हासिल किया? सूरज से रोशनी, हरारत, जमीन से जरूरी ग़िज़ा और पानी, और फिर वो बन गया, तब्दील हो गया किसमें? एक पौधे में। और इसमें उसको कितना टाइम लगा? 5 से 12 दिन लगे। जी, इसके बाद बच्चों क्या होता है? पौधे के अंदर रूट्स और शूट डेवलप होती हैं। जो रूट्स होती हैं वो नीचे की तरफ होती हैं, ठीक है, जड़ें, और जो शूट होती है, जो स्टेम में चेंज होती है, ये कहाँ होती है? ये ऊपर की तरफ होती है। अब इसमें फूल लगते हैं 3 हफ्तों के बाद, और फूलों के अंदर फिर बीज बन जाते हैं। अब फिर क्या होगा? अब ये बीज दोबारा बिखरेंगे और नया पौधा बनाएंगे।